पीड़ित परिवार का बहुत गंभीर हालत है। उनकी 3-3 बेटी है। आप घर आके देख सकते हो, घर में कोई कमाने वाला नहीं है। एक औरत बेचारी कहाँ-कहाँ भटकेगी। 17 मई को मौर्य टॉकीज ब्रिज के ठीक नीचे एक भयानक दुर्घटना होती है। उसमें 3 जिंदगी जो है खत्म हो जाती है। जैसे कि मुझे केपी न्यूज़ द्वारा माध्यम से पता चला कि सड़क दुर्घटना में कोई हादसा हुआ है और मुस्लिम परिवार से है। हमने आपका वीडियो देखा, लोगों से, आवाम से, मुस्लिम से, कुछ हमारे हिंदू भाई भी हैं, सबों ने मिलकर कोई 100, कोई 200, कोई 500 ऐसी कर के हमने एक छोटा सा रकम जितनी हमारी औकात है भैया, टोटल हमने 55,400 रुपया इकट्ठा किया। मेरे सोहेल भाई हैं, कमेटी से जुड़े हुए हैं, मेरे कौम के हैं। बस यही लोग मदद करने आ रहे हैं और जो ये हादसा किया है उसके परिवार से भी कोई सदस्य या कोई कॉल नहीं, कोई कुछ नहीं, कोई खबर नहीं। उनके तीनों बच्चों की एजुकेशन के लिए जब तक वो पढ़ेंगे एजुकेशन की पूरी जिम्मेदारी ली है और अभी हमने 15,000 रुपए की उनको मदद की है। हम उस औरत का दर्द समझ रहे हैं, हमारी बहन है वो, और इंशाल्लाह आने वाले समय में हमसे जो होगा हम करेंगे। तो भैया लोग मेरा जान बचाने की कोशिश में लगे हुए हैं, कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है मुझे। 17 मई को मौर्य टॉकीज ब्रिज के ठीक नीचे एक भयानक दुर्घटना होती है, सड़क दुर्घटना। उसमें 3 जिंदगी जो है खत्म हो जाती है, 3 घर परिवार उजड़ जाता है। जिस दिन 17 मई को ये सड़क दुर्घटना होती है उस दिन 2 लोग जो है मौके पे ही खत्म हो जाते हैं। एक मनोहर जो रायपुर के रहने वाले थे और मोहम्मद नूर जो सुपेला रावण भाटा के रहने वाले थे। इस हादसे में गंभीर रूप से घायल होते हैं सलीम जो है बीएमसा अस्पताल में उनका कुछ दिन उपचार चलता है, जिसके बाद जो है क्रिटिकल कंडीशन हो जाने के बाद उन्हें शंकराचार्य रेफर किया जाता है। शंकराचार्य अस्पताल में जो है जाते हैं और जाने के बाद वो दम तोड़ देते हैं। ज़िंदगी और मौत के बीच की जो लड़ाई है वो हार जाते हैं। जिसके बाद हम कोशिश करते हैं कि उनके घर वालों से बातचीत की जाए। मृतक जो सलीम है उनकी जो धर्म पत्नी है उनसे बातचीत की जाए। हम गए भी थे, खबरों के माध्यम से आपने देखा भी होगा। उनकी जो आर्थिक स्थिति है वो बहुत ज़्यादा ख़राब है। उनके घर में कमाने वाले सिर्फ सलीम ही थे। सलीम के जो अम्मी अब्बू हैं और जो उनकी धर्म पत्नी है और उनकी 3 बच्चियां भी हैं। जिस दिन सलीम ख़त्म हुए उन कुछ 4-5 दिन पहले ही उनको बेटी हुई थी, 3 बेटी है। तो उनकी जो धर्म पत्नी है वो मदद के लिए गुहार लगाती हैं, क्योंकि जिसने इस सड़क दुर्घटना को अंजाम दिया था सागर जायसवाल, या जिसे गिरफ्तार किया गया, उसके घर वालों की तरफ से भी अब तक जो है पीड़ित के घर में कोई नहीं आया था और ना कि कोई शासन प्रशासन की तरफ से कोई पहल की गई थी। जब मदद की गुहार केपी न्यूज़ के माध्यम से लोगों तक पहुंचती है तो वीडियो कई लोगों तक पहुंचता है, जिसमें राष्ट्रीय सैनिक सेना और मुस्लिम वेलफेयर सोसाइटी के जितने भी युवा नौजवान हैं वो ये ठानते हैं कि हम ये जो परिवार है मदद करेंगे इसे लेकर। तो वो मदद करते हैं और आज जो है मृतक सलीम के घर आए हैं। उनकी जो धर्म पत्नी है उनसे ये मुलाकात की है। राशन और कुछ पैसे भी इन्होंने अपने तरफ से देने की कोशिश की है। तमाम संगठन और सारी चीज़ें तो हैं, लोगों तक खबरें पहुंच भी रही है, बहुत सारे लोग जानते भी हैं, पर जब ये आप तक पहुंचता है तो फिर आप कैसे सोचते हैं, कैसे पहल शुरू करते हैं कि हमको मदद करना चाहिए? सबसे पहले तो मैं आप केपी न्यूज़ का धन्यवाद करता हूँ, कैसे मुश्किल घड़ी में आप आके इन परिवार का हौसला दे रहे हैं और ऐसी खबरों को आप दिखा रहे हो, क्योंकि लोग सच्चाई को बहुत कम दिखाते हैं, लेकिन केपी न्यूज़ हमेशा सच को दिखाता है। जैसे कि मुझे केपी न्यूज़ द्वारा माध्यम से पता चला कि कहीं सड़क दुर्घटना में कोई हादसा हुआ है और मुस्लिम परिवार से है। हमने आपका वीडियो देखा और वीडियो देखते ही नहीं हम मुस्लिम के नौजवान जैसे मोहम्मद जाफ़र, मोहम्मद यासीन, मोहम्मद असलम, सलमान, गोल्डी और भी मेरे सामने तुरंत हम लोग एक्टिव होते हैं और पता करते हैं कि इनका घर कहाँ है। ऐसे ही पता चला यासीन भाई के कोई करीबी है। यासीन भाई उनके घर जाते हैं, पूरा मुआयना करते हैं, छानबीन करते हैं और हमको इत्तला देते हैं। उसी वक्त हम सब टीम मिल के एक्टिव होते हैं और हमने लोगों से, आवाम से, मुस्लिम से, कुछ हमारे हिंदू भाई भी हैं, सबों ने मिलकर कोई 100, कोई 200, कोई 500 ऐसी कर के हमने एक छोटा सा रकम जितनी हमारी औकात है भैया, हम कोई बहुत बड़े घर वाले नहीं है। तो सब ने मिल के टोटल हमने 55,400 रुपये के 55,400 रुपया इकट्ठा किया और उस पीड़ित परिवार के डायरेक्ट अकाउंट में दिया, ना ही कि उनके हाथ में, उनके अकाउंट में दिए। और साथ ही हमने राशन की किट दी जो हमसे बन सके और उनके घर परिवार के लिए दुआ किया है और लोगों से भी अपील की है कि इनके लिए जितना हो सके बढ़ चढ़ के हिस्सा ले, मदद करें। और इस पीड़ित परिवार के लिए हमारे रजा जमा मस्जिद के सरपरस्त जनाब हाजी जमालुद्दीन साहब जी ने बोला है पीड़ित परिवार को हर महीना वो राशन देंगे। माशाल्लाह, अल्लाह पाक उनकी खैर बरकत रखे, उनकी रोजी रोटी बरकत रखे, उनको सलामत रखे, कैसे नेक विचार रखते हैं। और भी मैं अपने मस्जिद के सदरों से और बड़े बड़े बुजुर्गों से सबसे अपील किया हूँ। मैं आपके केपी माध्यम बोलना चाहता हूँ कि आप भी इस मीडिया को दिखाइए, लोगों को बताइए कि पीड़ित परिवार का बहुत गंभीर हालत है। उनकी 3-3 बेटी है। आप घर आके देख सकते हो, घर में कोई कमाने वाला नहीं है। एक औरत बेचारी कहाँ-कहाँ भटकेगी। हमने जो मदद किया वो देखा जाए तो कोई मदद नहीं है, वो 6 महीना साल भर बहुत ज़्यादा चलेगा। लोगों से मैं अपील करता हूँ कि थोड़ा सा बढ़ चढ़ के इसमें हिस्सा ले और उस बहन का, उस बेटी का, उस बहू का हौसला अफजाई करें। वैसे और भी तो बहुत सारे लोग हैं जो ये चीज़ कर सकते हैं आगे आकर, क्योंकि बाकी चीज़ों में वो आगे हमेशा दिखते हैं।
तो ये जब वीडियो पहुंच रहा है उन तक या फिर नहीं भी पहुंच रहा होगा तो लगभग बातें तो चलती हैं, क्योंकि भिलाई का सबसे बड़ा ये हादसा था। कुछ लोग फिर जब वो आगे नहीं आ रहे हैं, सोच विचार नहीं कर रहे हैं, और फिर आप लोग आगे आ रहे हैं, क्या लगता है कि क्या अंतर रह जा रहा है? देखो भाई, बोलने में तो बहुत कुछ बोल सकता हूँ, लेकिन मेरे कुछ भाइयों को बुरा लगेगा, लेकिन सच बोलना भी बहुत जरूरी है। हमारे जो भिलाई में टोटल 17 मस्जिद है, अल्लाह का शुक्र है 17 मस्जिद है, नहीं बहुत बड़ी बात है। भिलाई शहर में 17 मस्जिद, अगर एक एक मस्जिद से अगर 5-5 हज़ार भी आता है तो 80-85 हज़ार रुपये होता है। लेकिन मसला ये है कि देगा कौन? सब तो अपना अपना देख रहे हैं, और मस्जिद की कंडीशन आपको ही मालूम है, बहुत ही नाजुक है। लोग आजकल तरह तरह के शौक पाल रखे हैं। मस्जिदों में पैसा देना अच्छा ना समझ के वो लुटाना ज़्यादा अच्छा लगते हैं। जैसे कि बोलना नहीं चाहिए, डीजे, धमाल, नाच गाना, जुलूस, ये सब में बेहदरक पैसा उड़ाते हैं। मेरे कुछ भाइयों को बुरा लगेगा, पर आई एक्सपेक्टेड, मैं उस चीज़ को एक्सपेक्ट करता हूँ। लोग मुझे बुरा बोलेंगे, लेकिन सच तो सच ही है। आज एक बहन को पैसा देने के लिए लोगों को सोचना पड़ रहा है कि दूँ कि ना दूँ। ऐसे में हम नौजवान, हमारे भाई, मेरी कोर्ट टीम हुसैनी से नाल मुस्लिम करके हम आते हैं आगे, और हमसे जो बनता है, हमने 1000-500 जो दिया अल्लाह को राज़ी करने के लिए दिया। हम उस औरत का दर्द समझ रहे हैं, हमारी बहन है वो, और इंशाल्लाह आने वाले समय में हमसे जो होगा हम करेंगे। इंशाल्लाह जो भी हो XYZ, ऐसा नहीं मैं ये दूंगा वो दूंगा, ये नहीं बोलूँगा। मेरे से जो मेरी औकात अनुसार मैं दूंगा, और आपसे भी दुआ करता हूँ कि आप ऐसी सच को हमेशा दिखाइए, क्योंकि आप ही लोग जो सच को दिखा सकते हो। जी। तो इस तरीके से आप देख सकते हैं कि कुछ लोग जो हैं दर्द को समझते हैं। सही है, आज के वक्त में बहुत कम लोग जो हैं वो दर्द को समझकर किसी को मदद करने के लिए सोचते हैं। नहीं तो जो आजकल चल रहा है वर्तमान समय की अपनी चीज़ों को दिखाने के लिए, हाईलाइट करने के लिए भी कुछ लोग बहुत सारी चीज़ें करते हैं। पर इस तरीके से कुछ लोग जो है, नौजवान जो है आगे बढ़ रहे हैं, मदद करने की कोशिश कर रहे हैं। एक फाउंडेशन और है अल मदद, जिसमें तमाम मुस्लिम जो महिलाएं हैं वो उस फाउंडेशन को चलाती हैं। वो भी जब हमारे वीडियो के माध्यम से सारी चीज़ों को देखती हैं तो वो पहुंचते हैं इस पीड़ित परिवार के और मदद करने की कोशिश करती हैं। वो भी क्या कुछ बता रही हैं, सुनिए। हेलो एवरीवन, मेरा नाम अंजुम अली है। मैं अल मदद एजुकेशन वेलफेयर सोसाइटी की फ़ाउंडर हूँ। और अभी अभी चंद्रा मौर्या टॉकीज़ के पास जो एक्सीडेंट हुआ, केपी न्यूज़ के माध्यम से हमको मालूम चला था, और हमने वहाँ जा कर के उनकी मदद की। अभी हाल फ़िलहाल में हमारे NGO के मेंबर्स और हम लोगों ने उनके बारे में जानकारी प्राप्त की। तो केपी न्यूज़ से हमें बहुत सहायता मिली कि हमें मालूम चला कि कैसे एक्सीडेंट हुआ। 3 लोग वहाँ पर ख़त्म हो गए, एक ही परिवार के 2 लोग ख़त्म हुए। वहाँ जा कर के हमने उनके तीनों बच्चों की एजुकेशन के लिए, जब तक वो पढ़ेंगे, एजुकेशन की पूरी जिम्मेदारी ली है, और अभी हमने 15,000 रुपये की उनको मदद की है। केपी न्यूज़ का धन्यवाद। हमारे साथ मृतक सलीम की जो धर्म पत्नी है वो मौजूद है, उनसे बातचीत करते हैं। अब तक जिसने उस दिन वो घटना को अंजाम दिया था, उनके परिवार से तो कोई नहीं पहुंचा है। किस तरह से कुछ लोग सामने आकर मदद कर रहे हैं, क्या कहना चाहेंगे? मेरे सोहेल भाई हैं, कमेटी से जुड़े हुए हैं, मेरे कौम के हैं। बस यही लोग मदद करने आ रहे हैं, और जो ये हादसा किया है उसके परिवार से भी कोई सदस्य या कोई कॉल नहीं, कोई कुछ नहीं, कोई खबर नहीं किए हैं, लिए नहीं है हालचाल। और तो शासन प्रशासन से भी कोई मदद नहीं मिला, हेल्प कुछ नहीं। कागज़ में ही परेशान है, अभी दौड़ा भागी चल रहा है उसी में ही। और क्या बोलते हैं, भैया लोग हैं, जितना हो सके इनसे राशन से, पैसा से, हर चीज़ से मदद कर ही रहे हैं, क्योंकि 3-3 बच्ची लड़की का भविष्य का सवाल है। यहाँ पर मजाक नहीं चल रहा है ना। मेरे को बस यही है, भैया लोग मेरा जान बचाने की कोशिश में लगे हुए हैं, कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है मुझे। नहीं तो मैं फिर तीनों बच्ची का क्या हो जाएगा, इस दर्द को भैया लोग ही ज़्यादा समझ रहे हैं अभी फ़िलहाल। और ऐसे मेरे को इतना वो नहीं था कि मैं इतना उम्मीद ही नहीं था मेरे को कि कोई साथ देगा इनके जाने के बाद। पर अब थोड़ा भैया लोग आए हैं, हौसला दिए हैं, कुछ हिम्मत आ रहा है कि जो होगा अच्छा होगा। बस अब यही चाहती हूँ कि बस इसी तरह मदद करते रहे मेरे, और मेरे भाई लोग दिल से भाई मान रही हूँ, साथ ना छोड़े मेरा। फ़िलहाल कम से कम 1-2 साल तक मेरा बिल्कुल साथ ना छोड़े तो ज़्यादा बेटर रहेगा मेरे लिए ऐसे।